नमस्कार, पुलिस वाला वेब न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। जबलपुर कोतवाली पुलिस ने किया 3 शातिर चोरों को हथियार सहित गिरफ्तार। मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली और क्राइम ब्रांच ने की संयुक्त कार्रवाई। दिल्ली में तंत्र मंत्र के चक्कर में 11 लोगों की मौत पर बोले स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती। कहा, ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसमें आत्महत्या का विधान हो। और नरसिंहपुर के गोटेगांव थाना अंतर्गत श्रीनगर में मजदूर की काम करते वक्त हुई मौत। परिजनों ने शव को सड़क पर रख किया जमकर हंगामा। अठारह जनवरी को 11 बजे पूसू बेगा पिता पदम सिंह बेगा उम्र 34 साल निवासी नारायणगंज द्वारा अपनी लड़की कुमारी उम्र 15 साल के घर से बिना बताए कहीं चले जाने और अज्ञात व्यक्ति द्वारा अपहरण कर लेने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। मामले में साइबर सेल की मदद से और मुखबिर की सूचना प्राप्त होने और पुलिस अधीक्षक महोदय राकेश कुमार सिंह मंडला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय अमित कुमार वर्मा मंडला और एसडीओपी मुकेश अबिंद्रा महोदय निवास के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी काशीराम कुशवाहा टिकरिया के द्वारा टीम गठित कर, जिसमें रंजिता साइबर सेल से सुरेश भटेरे और अन्य स्टॉप के द्वारा अपहर्ता को ग्राम सरवई थाना सरवई जिला छतरपुर से दस्तयाब किया गया। अपहरण में मुख्य आरोपी मुन्नी उर्फ कल्लू उर्फ करिया अहिरबार पुत्री नन्हू चौधरी पति स्वर्गीय बलवान सिंह निवासी कुम्हारी मोहल्ला नारायणगंज हॉल ग्राम सरवई जिला छतरपुर के द्वारा पीड़िता उम्र 15 साल को उसके घर नारायणगंज से बहला फुसलाकर अपने साथ ले गई और उसको अपने गांव के पड़ोस के रहने वाले सुरेंद्र अहिरबार पिता पुन्ना अहिरबार उम्र 22 साल निवासी कीरतपुरा थाना सरवई जिला छतरपुर के साथ छोड़ दिया, जिसने पीड़िता को पत्नी बनाकर रखा और उसके साथ बलात्कार करता रहा। आरोपियों के विरुद्ध धारा 363, 366, 34 और पॉस्को एक्ट में दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। नाबालिग लड़की थी 15-16 साल की, 18 जनवरी को बिना बताए घर से कहीं चली गई थी, जिस पर से थाने में अपराध क्रमांक 5/18 धारा 363 का प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में साइबर सेल की मदद से टीम गठित की, काफी प्रयास किया। इसके बाद जानकारी लगी है कि इसको उसकी पड़ोस में रहने वाली श्रीमान पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में टीम गठित की गई और एक टीम को छतरपुर भेजा गया है। वहां से लड़की को दस्तयाब किया गया। उसने एक लड़के के साथ लड़की को रख दिया था और वहां से लड़का को ले आए और लड़की को भी ले आए और जो मुख्य आरोपी थी मुन्नी बाई गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया एवं पीड़िता पूसू बेगा की लड़की को उसको सुपुर्द किया गया है। छतरपुर नेशनल हाईवे 75 पर बमीठा थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी चंदन नगर गैस एजेंसी के पास मिश्रा बस रोककर कंडक्टर शिशुपाल को लेकर आरोपी गण फरार हो गए हैं। घटना शाम 6 बजे करीब की है और बमीठा पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस द्वारा यात्रियों को यथा स्थान पर पहुंचा दिया गया है। भैया आपका नाम क्या है? ज्ञा प्रसाद जी। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ से बैठे आप? छतरपुर से। क्या हुआ आपको मालूम है? ऐसे गाड़ी में क्या हुआ विवाद मालूम है? ले गया बस इतने। अच्छा, कौन था? क्या कपड़े कैसे पहने थे, ये जानकारी आपको? पैंट शर्ट। और क्या चेहरे में कुछ था? चेहरा है। अकेला था कि कोई और था उसके साथ में? 4 लोग थे। चलो धन्यवाद। भैया आप इस गाड़ी की सवारी हैं क्या? यस, सवारी है। नाम क्या है आपका भैया जी? श्री RK कुशवाहा, SDO उद्यान की छतरपुर गौरीहार विकास खंड। अच्छा जी। आप कहाँ पर जा रहे हैं सर? मैं जा रहा हूँ अपने घर देवेंद्र नगर। देवेंद्र नगर में सर।
तो आप कहाँ से बैठे सर? मैं यहाँ बमीठा से बैठा हूँ। अच्छा जी, आपने टिकट कटवा ली थी? जी, टिकट के पैसे भी दे दिए हैं उसको। अच्छा जी, तो आपको मालूम है क्या हुआ इस गाड़ी में, कोई विवाद? पहले का वाकया मेरे को मालूम नहीं है, मैं तो बमीठा से बैठा हूँ जी। बैठने के बाद यहाँ गाड़ी रोक ली और उसको कंडक्टर को ले गए उठा के। कितने लोग थे ये जानकारी है आपको? 4-5 लोग तो थे, दिख रहे थे 2 गाड़ियों में। अच्छा, तो कौन सी गाड़ी लिए थे वो? एक तो अपाची में था जो बैठा के ले गया, बाकी यही पैसन में थे, पैसन हीरो, ये कौन सी आती है HF के जगह। धन्यवाद आपका। आपका नाम क्या भैया? राजा बाबू। आप क्या करते हो? गाड़ी चलाते हैं। जो आज घटना हुई आज उसके बारे में बताओगे आप? सतपाल हमारे साथ कंडक्टर है, वो सागर नाम को है, वो खजराव। उनने मारपीट की और हमको पैसा छुड़ा ले गए। वो कंडक्टर को बैठा ले गए। और क्या हुआ, कितने लोग थे वो लोग? 8-10 लोग थे। कौन कौन नाम है पता आपको? लतीफ था उसके साथ, और सागर, और वो नाम नहीं जानती मोबाइल। और किन को लेकर साथ में? सतपाल कंडक्टर। कहाँ के रहने वाले थे सुषमा? बल्लेगढ़ के पहले सरकार गाँव। ये लोग कैसे थे? 7-8 लोग? ये 4 गाड़ी ले थी बाइक। कंडक्टर को ले गए? हाँ। कोई इसके बाद विवाद हुआ? नहीं, हमारा कोई विवाद नहीं था। इसके पहले था हमारा। जबलपुर एसपी शहर दीपक शुक्ला और क्राइम ब्रांच संदीप मिश्रा ने प्रेस वार्ता में बताया कि विश्वसनीय मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच और थाना कोतवाली की टीम को कबूतर खाना निवाड़गंज के पास अवैध हथियार सहित एक आरोपी अमन बिरहा निवासी कटनी दफाई मेहतर मोहल्ला रांची को पकड़ने में सफलता मिली, जिसके पास से पिस्टल और एक जिंदा कारतूस जब्त कर कड़ाई से पूछताछ करने पर फरवरी 2018 में मौलाना जी की गली में रहने वाले जैन परिवार के घर अपने साथी गगन बिरहा और नितेश विश्वकर्मा दोनों निवासी बेलबाग के साथ मिलकर चोरी को वारदात को अंजाम देना और आधार ताल क्षेत्र में चोरियां करना कबूल की, जिसकी निशानदेही पर गगन बिरहा और नीतीश विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर 1.5 लाख कीमती सोना चांदी के जेवरात और ब्लू ब्लैक कलर की पल्सर मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी और बरामदगी में मुख्य भूमिका उप पुलिस अधीक्षक अखिलेश गौर, पुष्पा प्रजापति, थाना प्रभारी कोतवाली RK मालवीय, संतराम बागरी, महेंद्र शुक्ला, ज्ञानेंद्र पाठक, महेंद्र पटेल की सराहनीय भूमिका रही। लगातार प्रयास रहता है संपत्ति संबंधी अपराधों को रोकने का और उनके अपराधियों को पकड़ने का। इसी क्रम में हमें कल एक सफलता मिली है। थाना कोतवाली क्षेत्र से हमने 3 चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके पास से हमें एक हथियार बरामद हुआ है, एक पिस्टल। इसके अलावा चोरी में जो ये मोटरसाइकिल प्रयुक्त करते थे वो बरामद की है और अब तक 3 चोरियों का खुलासा हो चुका है। एक चोरी कोतवाली थाना क्षेत्र की है और 2 चोरियां आधारताल थाना क्षेत्र की हैं। इनके पास से हमें ज्वेलरी भी बरामद हुई है जो यहाँ पर प्रदर्शित की गई है। अभी इनको अग्रिम पूछताछ की जा रही है, संभव है कि और भी चोरियों का खुलासा हो सकता है। सर, इनका पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड क्या करते हैं? पहले आपराधिक रिकॉर्ड है निश्चित रूप से। इसमें से अमन, गगन, नितेश 3 नाम के लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। अमन के ऊपर लगभग 15 अपराध हैं पहले से। नितेश जो है इसके ऊपर लगभग 35 अपराध दर्ज हैं, संपत्ति संबंधी अपराध। और जो गगन है उसके ऊपर कितने अपराध हैं? ये तीनों ही हिस्ट्री शीटर है, बेसिकली तीनों ही हिस्ट्री शीटर है, मतलब पुराने संपत्ति संबंधी अपराधी हैं। ये गगन का भी हिस्ट्री शीट है क्या? इन दोनों की तो है, इनका गैंग हिस्ट्री शीट है। इन तीनों आरोपियों का हम लोग गैंग हिस्ट्री शीट खोलेंगे। नरसिंहपुर गोजे गांव के परमहंसी गंगा आश्रम में शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने दिल्ली में तंत्र मंत्र के चक्कर में 11 लोगों की मौत पर बयान दिया है कि हमारे यहाँ ऐसा कोई तंत्र नहीं है जिसमें आत्महत्या का विधान हो। ये तंत्र शासन को कहते हैं। भगवान शंकर ने पार्वती को जो उपदेश दिया है, जो कि उनके लोक परलोक दोनों को बुलाने वाला है, उसमें ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि जिसमें मनुष्य मरना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि जीवित रहना चाहिए, लंबी आयु लेकर और भगवान का भजन करना चाहिए। के चक्कर में 11 लोगों की मौत हुई है। उस संबंध में तंत्र मंत्र को आप किस नज़र से देखते हैं? हमारे यहाँ ऐसा कोई तंत्र नहीं है जी जिसमें आत्महत्या का विधान हो। जी। ये
तंत्र कहते हैं शासन को। भगवान शंकर ने जो पार्वती को उपदेश दिया है, जो कि मनुष्य के रोग पर रोग दोनों को बनाने वाला है, उसमें ऐसा कोई तंत्र नहीं है कि जिसमें मनुष्य को मरना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये माना जाता है कि जीवित रहना चाहिए, लंबी आयु लेकर, और भगवान का भजन करना चाहिए। ये कोई पाश्चात्य धारणा नहीं हुई। और हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं बाहर से आते हैं, प्राय सनातन धर्मी हिंदुओं को भी भ्रमित करते हैं। तो हो सकता है कि किसी और संस्था ने उनको भ्रमित किया। वहाँ आसपास रह रहे लोगों नरसिंहपुर के गोठेगांव थाना अंतर्गत श्रीनगर में मजदूर की काम करने वक्त हुई मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा किया और वेयर हाउस प्रबंधक के घर में पथराव कर दिया, जिसको लेकर क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। दरअसल श्रीनगर के वेयर हाउस अनाज के बोरे जमाते समय अचानक बोरों का संतुलन बिगड़ा और वो बोरे मजदूर के ऊपर आकर गिर गए, जिससे मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया। लेकिन वेयर हाउस मालिक द्वारा 3 घंटे से अधिक समय तक परिजनों को इसकी सूचना न देने पर हंगामे की स्थिति निर्मित हुई। जैसे ही परिजनों को मौत की खबर लगी, गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और पथराव किया। परिजनों का आरोप है कि हादसे में मजदूर की मौत की सूचना नहीं दी गई। वहीं जब हम थाने पहुंचे तो पुलिस भी आरोपी प्रबंधक को बचाने में जुटी हुई थी। पुलिस ने हमारी शिकायत नहीं लिखी और हमसे कहा गया कि सब ऑनलाइन हो गया है, जबकि कोई शिकायत नहीं लिखी गई, जिसको लेकर मजबूरन हमें ये कदम उठाना पड़ा। बहरहाल तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और पुलिस द्वारा ग्रामीणों को समझाइश दी गई है। अनाड़ी चौधरी को जो वेयर हाउस के काम के लिए ले गए उसको, और जब अनाड़ी है ने, और एक साहू पटेल को लड़का है, पूरन पटेल ले गए उसको, जबरदस्ती ऊपर छल्ली पे चढ़ा दो, जबरदस्ती छल्ली पे चढ़ा दो। उसके बाद उसको छल्ली गिरा कर उनको मूड चचरा कर दी बिल्कुल इसकी, और उसके साथ साथ अनाड़ी के भैया से 1 साल पहले झगड़ा बहुत तो उसके फुल की पैसे तो ये भयंकर मारो तो जो है तो छोटो। आज जब जबरदस्ती काम पे ले गए और आज उसको छल्ली गिरवा दी, जबरदस्ती चढ़ा दी। उसके बाद में हम 3 घंटे बाद 12 बजे खत्म हुआ, हमें 2 बजे खबर मिली। 2 बजे हम गोटेगांव थाने पहुंचे तो थाने में रिपोर्ट नहीं ली गई हमारी। उसके बाद में जब हमको अंदर तलघड़ा में बैठता डालता उसको, हम लाश देख रहे हैं कि लाश बताओ भैया कहाँ हमारी लाश बताओ, तो लाश भी नहीं बताई हमको। जब हमको जबरदस्ती हमने दूसरे अथवा से पता करके वो के बाद में जब हमने उनको चाबी मंगाई, जब तार निकाल, जब हमने उसको रोड पे लेके आया, जब हमारे पास पुलिस से आई, जब इंक्वायरी भाई किसके वेयर हाउस में गए थे? निम्मी चंदा के वेयर हाउस में। अच्छा, तो अभी आप लोग चक्का जाम कर रहे हैं, क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि 4 ही बाप बेटा भी है, 3 भैया हैं, 1 बाप है। तो उनको 4 हथगड़ी डर जाए और 2 लड़का जो काम पे ले गए थे बाहर, उन्हें हथगड़ी डर जाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम किशन है। क्या समस्या, क्यों ऐसा? कौन ले गया था आपके भैया को? अनाड़ी और साहू कुमारा। पटेल कुमारा। कहाँ पे? यहीं गांव में। वेयर हाउस के काम। वेयर हाउस के लिए। तो कैसे क्या हादसा हुआ फिर? तो इस लोगों ने हमारे भैया की मुंह तोड़ डाली, नाक में खून खत्म हो गए कि 3 घंटा बाद हमें इनने पता दो हमें। पता दो हमने कि देख चिरैया पता नहीं है तो। क्या नाम है आपका? हमारा दुर्गा चौधरी नाम है। माता जी, लड़का है घर से ले गए हैं काम के काज। अच्छा, कहाँ पर ले गए थे? ये तो ले गए हैं चंदा की वेयर हाउस। फिर क्या हुआ, कैसे पता चला? अब पता क्या चला, गाँव में ले गए जब नहीं, और यहाँ से ले जाकर वरना और से मार के धर दा खबर दाई है। बाद में दाई है उन्हें 3 घंटा तो गोल कर रहा है। 3 घंटा गोल कर रहा है। हाँ, आप लोग चक्का जाम क्यों कर रहे हैं, क्या मांग है? हमारी मांग ये किसके वेयर हाउस में काम कर रहे थे? चंदा साहू के। क्या नाम है आपका? हाँ। ये लोग घर पे काम कराने के लिए और है सो क्या कहते रहे 3 लोग ले गए थे, तो जो दो अनाड़ी और पूरा, हाँ अनाड़ी और पूरा ले गए थे सर। और हमारे भाई है क्या कहते रहे ऊपर चढ़ा देता, और इसके बाद
कहाँ काम करने ले गए? यहीं पे वेयर हाउस पे। वेयर हाउस में घटना घटी? हाँ। और सर वेयर हाउस से आवाज भी मार देते, नहीं तो घर है आवाज पहुंच जाती। घर बगल में घर है, बगल में घर है, बताई भी नहीं है सर। और 3 घंटे बाद। कितने साल का था आपका भाई? 18 साल। नहीं 18 साल, 15-16 साल को है। हाँ 16-17 साल को। 17 साल को, 18 साल में कम है उम्र। क्या नाम था उसका? राहुल। कौन सी क्लास पढ़ता था? 10वीं। आपका नाम क्या? सल्ला आशा भाई। सर क्या मामला है आज यहाँ श्रीनगर में लोगों ने चक्का जाम किया, किस बात को लेकर इतना हंगामा हुआ? ये राहुल चौधरी नाम का लड़का जो 17 वर्ष है, तो निम्मी साहू के वेयर हाउस में काम करने के लिए, इनका कहना कि निम्मी साहू और चंदा साहू उनको काम करने के लिए ले गए थे। तो ये वेयर हाउस में काम कर रहा था, बोरों की छल्ली लगा रहे थे, तो 10 फीट करीब तो उनकी छल्ली तो 10-12 फीट से ऊपर से वो नीचे गिर गया। नीचे गिरा तो सिर में चोट आई, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। वो तुरंत लेके इसको हॉस्पिटल गए, तो हॉस्पिटल पहुँचते उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी बात को लेके हंगामा कर रहे थे ये लोग और कार्रवाई की मांग कर रहे थे। क्या मांग चाह रहे थे? मांग इनकी यही थी कि उनको तुरंत बंद किया जाए, तो कार्रवाई की जाए। तो जो उसमें PM रिपोर्ट प्राप्त होने की जो वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। साव रखकर ऑपरेशन क्यों किया है सर इन्होंने? वो उन्हीं की कार्रवाई के लिए ही मांग कर रहे थे कि तुरंत इनको अरेस्ट करें और हमारे सामने लाएं। तो ऐसा तो होता नहीं कोई को सामने लाएं, लेकिन जांच के बाद उनको वैधानिक कार्रवाई की समझाइश दी गई। जिला सिवनी के थाना केवलारी के अंतर्गत छिंदा चौकी क्षेत्र के गोबरिया गांव में आदिवासी महिला की हत्या कर हत्यारे ने तेज धारदार औजार से गर्दन पर 2 बार वार किया। पति रवि मर्सकोले पत्नी के प्रेम संबंधों के शक में पति ने पत्नी उम्र 24 वर्ष की हत्या कर दी और मौके पर पहुंचे केवलारी TI प्रदीप वाल्मीकि, SDOP और समस्त स्टाफ छिंदा चौकी में पहुंचकर फरार आरोपी की तलाश शुरू की और शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया है और कल आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज।